जिस तरह के आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे आज काजी अली हसन साहब की वालदा के अफसोस के लिए आया हूँ, और क्योंकि चिन्योट में मैं आया था तो मैंने कहा आपसे भी मुलाकात हो जाए। मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह आप जानते हैं कि मैंने तकरीबन 3 साल पहले इमरान खान से इख्तलाफ किया था, और आपने मुझे जंगीर तरीन के साथ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह उनके साथ, अदालतों में उनके साथ जाता था, और मैंने बाकायदा बुज़दार के ख़िलाफ़ इमरान खान को शिकायत की थी सबूतों के साथ कि ये सूबे का बेड़ा गर्क कर रहा है और करप्शन कर रहा है, गोगी करप्शन कर रही है, और तुम्हारे बनी गाला में भी करप्शन के पैसे आ रहे हैं। उस वजह से खान साहब के मेरे इख्तलाफ हो गए, और वो इख्तलाफ इस हद तक चले गए कि उन्होंने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मेरा कहा था कि पार्लिमानी पार्टी की जो पीटीआई की मीटिंग हो उसमें राजा रियाज़ को नहीं बुलाना। सिर्फ एक पूरे पाकिस्तान में आदमी था जिसमें पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग पे पाबंदी थी, और ये 1 साल तक मेरे साथ होता रहा। लेकिन मैंने जंगीर तरीन, और मुतालबा ये था कि जंगीर तरीन का साथ छोड़ो और बुज़दार के ख़िलाफ़ जो आप मुहिम चला रहे हैं उसको बंद करो। सिर्फ ये मुतालबा था। बुज़दार और शहजाद अकबर और शहबाज गिल, ये 3 आदमी थे जिनको मैं कहता था कि ये पीटीआई को भी तबाह करेंगे, आपको भी तबाह कर। उसके बाद खान साहब के ख़िलाफ़ हमने एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप को बना के जब खान साहब पूरे जोबन पे थे, जब सब कुछ एक पेज पे था, उस वक़्त हमने खान साहब का मुकाबला किया, साथ छोड़ा, और इमरान खान को वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतारा। सब लोग एक पेज पे थे, उसके बावजूद हमने डट के मुकाबला किया और इमरान खान को वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतारा। और आज जो कुछ हमने कहा था, जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ कहा था वो भी दुरुस्त साबित हुआ, जो बुज़दार के ख़िलाफ़ कहा था वो भी दुरुस्त साबित हुआ, जो गोगी के ख़िलाफ़ कहा था वो भी दुरुस्त साबित हुआ, जो शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ कहा था वो भी दुरुस्त साबित हुआ, और जो पीरनी के ख़िलाफ़ कहा था वो भी दुरुस्त साबित हुआ। आज पूरी कौम देख रही है कि हमने मुश्किल तरीन वक़्त में इमरान खान को, जब खान के पूरी हुकूमत जोबन पे थी, हमने उस वक़्त खान को छोड़ा, और आज वो लोग जो हमारे पे आवाज़ें देते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़िताब देते थे, आज वो लोग मुश्किल वक़्त में खान साहब को छोड़ के भाग रहे हैं। और हमने जो बात की थी आज साबित हो रही है कि हम दुरुस्त थे। हमने खान को कहा था कि असम्बली के अंदर रहना चाहिए, सूबाई असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। आज अगर खान सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ी होती, कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर बैठा होता, तो जो आज तरीक़े इंसाफ का हाल है वो तरीक़े इंसाफ का हाल ना होता। तो इसलिए मैं क्योंकि आया था, मैंने कहा कि आपको जो असल हक़ाइक़ है उससे आगाह कर दूँ, और इमरान खान की सियासत पाकिस्तान में अब ख़त्म है। और मैं अपने नौजवानों, आपके ज़रिए अपने नौजवान भाइयों को जो उसके साथ मोहब्बत करते हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये यहूदी एजेंट है, ये मरज़इयों का एजेंट है, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश में मुलव्वस है, पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश में। और इसने जो इक़दामात किए हैं, IMF का कर्ज़ा रुकवाने के लिए शौकत तरीन ने पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना और KPK के उस वक़्त जो PTI के वज़ीर ख़ाना थे उनको फ़ोन किए कि आप IMF को ख़त लिखें कि इनको कर्ज़ा ना दिया जाए, जो इस हद तक मुल्क के ख़िलाफ़ जा सकता है। फिर उसने कहा कि अमेरिका मेरे ख़िलाफ़ है, फिर उसने कहा नहीं अमेरिका नहीं मेरे ख़िलाफ़ जनरल बाजवा है, फिर उसने कहा वो नहीं मेरे ख़िलाफ़, फ़लाँ आदमी मेरे ख़िलाफ़ है। तो एक झूठा आदमी है, मकार आदमी है, और इसने इतना दिलेरी के साथ झूठ, एक उसे क्रेडिट जाता है, इतनी दिलेरी के साथ झूठ बोलता है, बोल बोल के लोगों के ज़हन में चीज़ बिठा देता है कि मैं सच्चा हूँ, बाकी सारे झूठे। तो इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको लाना एक साजिश थी, और आज अल्लाह का शुक्र है वो साजिश बेनकाब हो गई, और पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे से बच गया, और ये खुदकश धमाका करके
इसने तरीक़े इंसाफ भी तबाह कर दी, अपना आप भी तबाह कर लिया। मैं इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और आप तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही असम्बली होगी मैं रिटायर हो जाऊँगा, उसके बाद मैं अपने आइंदा कि मैंने किस जमात में सियासत करनी है उसका ऐलान करूँगा। मैं बल्कि देख भी रहा हूँ अक्टूबर में, और मैं हुकूमत से ये मुतालबा भी करता हूँ कि अक्टूबर में जब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो, 13 अगस्त को असम्बलियाँ डिज़ोल्व की जाएँ और अक्टूबर में इलेक्शन कराए जाएँ, क्योंकि अगर इलेक्शन ना कराए गए तो उससे मुल्क को नुकसान होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा। एक हमारे पास, हुकूमत के पास या किसी भी आदमी के पास इलेक्शन को डिले करने का, पहले सूबाई असम्बलियों के डिले इसलिए किए गए कि इकट्ठे इलेक्शन करानी है। अब अक्टूबर के बाद इलेक्शन को डिले करने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं, इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि अक्टूबर में हर सूरत इलेक्शन, जनरल इलेक्शन कराए जाएँ, एक ही दिन सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन कराए जाएँ। आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल तो है कि इमरान खान का मुस्तकबिल पाकिस्तान में कोई नहीं है, पाकिस्तान ये सिर्फ जेल में रहेगा, और इसे मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि इसे पाकिस्तान से बाहर भी ना जाने दिया जाए। इसने जो जुर्म किया है उसको इसकी सज़ा मिले। मैंने असम्बली में कहा था कि इसको फांसी दी जाए, और ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश में मुलव्वस है, इसको फांसी दी जाए। दूसरा आपका सवाल जो है, वाकई मैंने असम्बली के फ्लोर पे मेरे और साद रफ़ीक साहब के कोई मामलात ऐसे हुए थे कि मैंने उनके उस रवैये की भरपूर मज़म्मत की थी असम्बली के फ्लोर पे, लेकिन उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो मेरा गिला था वो गिला वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दूर करा दिया, मेरी उनसे मीटिंग कराई और उसके बाद मेरे तमाम मामला ठीक हो गए। गंदम 3200 पे आ गई है, कई जगह पे 3200 है, कई जगह 300 है, 3000 है, कई जगह 3500 पे है। 500-600-700 रुपये गंदम सस्ती हो गई है, 60 से 70 रुपये घी सस्ता हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, और मज़ीद भी इंशाल्लाह मरात जो हैं उनकी प्लानिंग हो रही है। कल बजट देखें, ऐसा बजट है जिसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया। मैं परसों इस पे मैंने तकरीर भी ओपनिंग करनी है असम्बली के अंदर, मैं इस पे बात करूँगा। बजट में जो खामियां हैं या जो अवाम पे कोई बोझ है उसकी निशानदेही ज़रूर करूँगा, लेकिन टैक्स ना लगाना और गरीबों को मुराद देने के लिए, ज़िम्मेदारों को मुराद देने के लिए, इंडस्ट्री को मुराद देने के लिए जो चीज़ें अभी तक मेरे इल्म में आई हैं, मैं समझता हूँ कि वो बेहतर हैं, वो मुल्क के लिए बेहतर हैं, मुल्क के अवाम के लिए बेहतर हैं। और ख़ास तौर पे आपने ख़ुद कहा कि हमारे सरकारी मुलाजमीन बड़े मुश्किल में थे, उन्हें भी एक अच्छा पैकेज मिल गया है। इसी तरह अवाम को भी मैं ये मुतालबा भी करता हूँ कि अवाम को भी एक इसी तरह का अच्छा पैकेज पाकिस्तान के अवाम को मिले, उनको मुराद मिले। बिजली में खसूसी तौर पे उन्हें सब्सिडी दी जाए, गरीब आदमी को गैस में सब्सिडी दी जाए, और रोज़मर्रा की अशिया जो हैं उन पे सब्सिडी दे के गरीब आदमी को मिले और अमीर को ना, बेशक ना मिले, लेकिन गरीब आदमी को वो मिलनी चाहिए। देखें, ये आदमी लॉन्च किया गया था और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान बाहर के कुछ एजेंसियाँ और कुछ लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने पैसा लगाया, और इसका एक ऐसा चेहरा बना के कौम के सामने, और कुछ हमारे जो असास अदारों के लोग थे उनको ये पिक्चर बना के दी गई कि ये आदमी बड़ा ईमानदार है, ये आदमी मुल्क के लिए मेरिट करेगा, इंसाफ करेगा, ये करप्शन नहीं करता, इसने शौकत खानम अस्पताल बनाया उसमें करप्शन नहीं की। एक पूरा उसका तशख़्ख़ुस एक खड़ा किया गया। पाकिस्तान के अवाम ने पैसा दिया था, पाकिस्तान के अवाम ने नहीं, दुनिया भर के लोगों ने पैसा दिया, और एक ऐसा मॉडल बना के उसे सामने खड़ा कर दिया गया कि ये आएगा तो पाकिस्तान बचेगा। लेकिन जब ये आया तो इसने पाकिस्तान का खाना ख़राब कर दिया, और पाकिस्तान को आज जो महंगाई है, जो लाकानूनियत है, जो बैड गवर्नेंस है, और महंगाई, गरीब आदमी जिससे मुतासर हो रहा है, मैं आपको शाम का वक़्त है, अल्फन कह रहा हूँ कि इस तमाम का ज़िम्मेदार इमरान खान है। कि जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि हमारे लिए जो लोग शहीद होते हैं वो अपनी ज़ात के लिए शहीद नहीं होते,
वो हमारे लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, हमें रात अच्छी नींद के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। वो हमारे हीरोज़ हैं और हम उन हीरोज़ के मुजस्मे जिस तरह इन्होंने जलाए, उनको तोड़ा, उन पर डंडे मारे, उन पर जूते मारे, शर्म आनी चाहिए इमरान खान को और उन लोगों को जिन्होंने ये हरकत की। और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, किसी के साथ कोई नरमी ना अख्तियार की जाए और उनको एक ऐसी सज़ा दी जाए, ऐसी मिसाल बनाई जाए कि आइंदा ज़िंदगी भर हमारे शहदा के मुजस्मों की तरफ कोई एहतराम से तो देखे, लेकिन जो नफ़रत से देखे नहीं, कोई सोच भी ना सके।